हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सीटेट 2021 की पेपर लेवल सेकंड में पूछे गए हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट के 30 क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। एंड फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए गए हैं। सबसे पहले हमारे पास गद्यांश है और इस गद्यांश को पढ़कर क्वेश्चन नंबर 91 से 99 तक आंसर करने हैं। गद्यांश पढ़ते हैं। खेल की कक्षा शुरू हुई तो एक दुबली पतली लड़की शिक्षक से ओलंपिक रिकॉर्ड्स के बारे में सवाल पूछने लगी। इस पर कक्षा में सभी छात्र हंस पड़े। 4 साल की उम्र में ही उसे पोलियो हो गया था। शिक्षक ने भी व्यंग्य किया, तुम खेलों के बारे में जानकर क्या करोगी? तुम तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती। फिर ओलंपिक से तुम्हारा क्या मतलब? तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है जो यह सब जानना चाहती हो? उदास होकर लड़की चुपचाप बैठ गई। सारी क्लास उस पर देर तक हंसती रही। घर जाकर उसने माँ से पूछा, क्या मैं दुनिया की सबसे तेज धावक बन सकती हूँ? उसकी माँ ने उसे प्रेरित किया और कहा, तुम कुछ भी कर सकती हो। इस संसार में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगले दिन जब खेल पीरियड में उसे बाकी बच्चों से अलग बिठाया गया तो उसने कुछ सोचकर बैसाखियां संभाली और दृढ़ निश्चय के साथ बोली, सर, याद रखिएगा, अगर लगन सच्ची और इरादे बुलंद हो तो सब कुछ संभव है। सभी ने इसे भी मजाक में लिया और उसकी बात पर ठहाका लगाया। अब वह लड़की तेज चलने के अभ्यास में जुट गई। वह कोच की सलाह पर अमल करने लगी, अच्छी और पौष्टिक खुराक लेने लगी। कुछ दिनों में उसने अच्छी तरह चलना फिर दौड़ना सीख लिया। उसके बाद वह छोटी मोटी दौड़ में हिस्सा लेने लगी। अब कई लोग उसकी मदद के लिए आगे आने लगे। वे उसका उत्साह बढ़ाते, उसके हौसले बुलंद होने लगे। उसने 1960 के ओलंपिक में 100 मीटर, 200 मीटर और 4:100 रिले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। ओलंपिक में इतिहास रचने वाली वह बालिका थी अमेरिका की प्रसिद्ध धाविका विल्मा रुडोल्फ। क्वेश्चंस देखते हैं। व्यंग्य किया का सबसे उपयुक्त अर्थ होगा, व्यंग्य करने का अर्थ होता है ताना मारना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द हैं क्रमशः। पौष्टिक तत्सम शब्द है और खुराक आगत, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है? भावार्थ की दृष्टि से देखें तो उपयुक्त वाक्य है। ये वाक्य निषेधार्थक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़की के सवाल पूछने पर छात्र हंस पड़े क्योंकि लड़की खेलना नहीं चाहती थी, बहुत छोटी थी, खेलना नहीं जानती थी या खेल नहीं सकती थी। लड़की को पोलियो हो रखा था इसलिए वह खेल नहीं सकती थी और इसी बात पे सभी छात्र हंस पड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके विचार से लड़की को सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा किसने दी? ऑफ कोर्स उसकी मां ने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक के उत्तर से उसके बारे में धारणा बनती है कि वह कठोर था, हितैषी था, सत्यवादी था, प्रेरक था। ऑप्शन फर्स्ट कठोर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़की के अनुसार सब कुछ संभव है यदि हो कठोर परिश्रम और सबल शरीर, बुलंद हौसला और ईश्वर की कृपा, सच्ची प्रेरणा और अच्छा प्रशिक्षक, सच्ची लगन और ऊंचा इरादा। ये बात उसने अपने शिक्षक से भी कही थी। ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश में निहित मुख्य संदेश है, सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है। शारीरिक अक्षमता वाले लोगों को अधिक परिश्रम करना पड़ता है। किसी का मजाक उड़ाना ठीक नहीं। शिक्षक को दयालु होना चाहिए। मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आश्चर्यचकित का विग्रह होगा आश्चर्यचकित, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास एक काव्यांश है और इस काव्यांश को पढ़कर क्वेश्चन नंबर 100 to 105 तक आंसर करने हैं। आप वीडियो पॉज करके ये काव्यांश पढ़ सकते हैं। हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी शब्द है। इंद्रधनुषी शब्द विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द को पहचानिए। व्यवधान, बाधा, डगर, अवरोध। ये तीनों आपस में पर्यायवाची है, डगर शब्द अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता का केंद्र ईश्वर है। सुनसानी और अनजानापन, कर्म और प्रेरणा, उत्साह और आत्मविश्वास, बाधाएं और विघ्न। करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिशाएं कवि को क्यों बुला रही है? संदेह दूर करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, कविता पाठ करने के लिए या अनजान रास्तों से बचने के लिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि को अपनी सफलता पर अटल विश्वास क्यों है? क्योंकि कवि उत्साह और आत्मविश्वास से पूर्ण है, इसलिए उसे कोई रुकावट नहीं दिखाई देती। ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंक्ति से प्रतीत होता है कि कवि का व्यक्तित्व बदल गया है? मुझे आज लगता कि मैं वह नहीं हूं। इसी पंक्ति से लगता है कि कवि का व्यक्तित्व बदल गया है। ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट हमें निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 106, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह या तो मातृभाषा हो या फिर क्षेत्रीय भाषा हो। ऑप्शन थर्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि किस पर सर्वाधिक बल देती है? आगमन विधि उदाहरणों पर बल देती है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि किसको समझने में मदद भी करता है? विभिन्न माध्यमों के उपयोग को, विभिन्न माध्यमों की आर्थिक स्थिति को, विभिन्न माध्यमों की जानकारी या विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा को। करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को किसमें मदद करती है? कहानी के तत्वों को याद करने में, कहानियों की कमियां बताने में, व्याकरण समझने में या कहानियां रचने में। करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? पाठ के अंत में दिए समस्त भाषा अभ्यास को पूर्ण करवाने पर, पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर, पाठ के अंत में समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर, पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा बताने पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की पृष्ठभूमि क्या है। भाषिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक व आर्थिक पृष्ठभूमि या आर्थिक व सामाजिक पृष्ठभूमि या सामाजिक व व्यावसायिक पृष्ठभूमि। करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। प्रत्येक शिक्षक को अपने बच्चों की भाषिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री है कृत्रिम, प्रामाणिक, अनुपयोगी या मनोरंजक। ये एक प्रामाणिक सामग्री है जो कि सरकार द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए जिनका एक ही उत्तर हो, जिनका उत्तर पुस्तक में दिया हो, जिनके उत्तर सरल हो या जिनके उत्तर विभिन्न हो। करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर्थ। उत्तर विभिन्न होंगे तभी तो बच्चों की कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति का विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है तार्किक शक्ति का विकास, अनुकरण क्षमता का विकास, भाषा की बारीकियां समझना, कल्पनाशीलता का विकास। करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए ताकि बच्चे हिंदीतर भाषाओं पर अपनी पकड़ बना सकें, बच्चे हिंदीतर भाषाओं के व्याकरण से परिचित हो सकें, बच्चों को हिंदीतर रचनाओं की जानकारी मिल जाए या बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सकें। करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों को जानना, हिंदी भाषा की प्रसिद्ध रचनाओं को जानना, हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, हिंदी भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना। करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषण, परिचर्चा और संवाद बच्चों की कौन सी क्षमता का विकास करने में सहायक है? कल्पनाशीलता, अनुकरण, लिखित अभिव्यक्ति या मौखिक अभिव्यक्ति। ये सब मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सहायक है, ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्य रचना को पद्य रचना में रूपांतरित करना और पद्य को गद्य में रूपांतरित करना किसमें मदद करता है? भाषाई संरचनाओं पर अधिकार में, भाषा व्याकरण पर अधिकार में, साहित्य के सर्वोत्कृष्ट सर्जन में या अभ्यास प्रश्नों को गढ़ने में। करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? व्याकरण की पुस्तक, पोस्टर, पाठ्य पुस्तक या साहित्यिक सामग्री? करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर्थ। लास्ट क्वेश्चन, आप 6ठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे? जिसमें बच्चे परस्पर अंतः क्रिया करते हैं, जिसमें बच्चे केवल लेखन कार्य करते हैं, जिसमें बच्चों को बोलने के अवसर मिले, जिसमें बच्चों को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल ना पढ़नी हो। करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। देन फ्रेंड्स, ये थे हिंदी के 30 क्वेश्चंस। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।